क्या आज लद्दाख के लोगों को हमारी ज़रूरत है? क्या थ्री इडियट के रेंचो को हमारी ज़रूरत है? रियल लाइफ का थ्री इडियट रेंचो यानी कि सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से लद्दाख के बर्फीले मौसम में हजारों लोगों के साथ अनशन पर है। ये वही सोनम वांगचुक है जिन पर थ्री इडियट मूवी को बनाया गया है। वे और उनके साथी 21 दिन से भूख हड़ताल पर है। पर क्यों? ऐसी तो कौन सी मांग है जिस वजह से इतना बड़ा अनशन हो रहा है और सरकार और मीडिया का क्यों अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? अनशन की सबसे बड़ी और एकमात्र वजह तो वो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना बिना विधानसभा की। सोनम वांगचुक और हजारों लोग लद्दाख को विधानसभा सीट के बिना यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों को लगता है कि सारी पावर केंद्र के हाथ में होने से उनकी जरूरतों को सुनने वाला कोई नहीं होगा। और साथ ही लद्दाख के लोगों को ये डर भी है कि लद्दाख यूटी तो बन गया पर अपनी खुद की स्टेट गवर्नमेंट ना होने की वजह से उनके लैंड, कल्चर और आइडेंटिटी पर खतरा बढ़ेगा। लेकिन बात इतनी बड़ी होने के बावजूद भी लद्दाख प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्वक हो रहा है, बिना किसी हिंसा के या झगड़े के। वे अपनी प्रॉब्लम को सरकार के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। सोनम वांगचुक के लद्दाख प्रोटेस्ट को आप बारीकी से समझते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और ऐसी पॉलिटिकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बात शुरू होते 2019 से, जब बीजेपी ने ऐतिहासिक फैसले लेते हुए कश्मीर से 370 कलम हटाए। उसके बाद लद्दाख के लोगों में भी होप जगी कि उनके हित के लिए भी कुछ होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज लद्दाख के लोग शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं, तो क्या है ये शेड्यूल 6? जब 2019 में 370 कलम हटाई गई, उसके बाद जम्मू कश्मीर का बजट बढ़ा, वहाँ की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करने लगी, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। पर लद्दाख में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना कहा गया था। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, पर उसे अपनी विधानसभा दी गई और एक स्टेट के लिए विधानसभा का महत्व काफी बढ़ जाता है। राज्य को अपनी सरकार, अपने लीडर्स मिलते हैं जो उनकी प्रॉब्लम को बखूबी जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में तो सब सही रहा, पर लद्दाख को बिना विधानसभा के यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी कि लद्दाख पर अब केंद्र का सीधा कंट्रोल होगा, उनकी सरकार या उनके नेता नहीं होंगे। अब ऐसे केसेस में स्टेट में सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ब्यूरोक्रेसी या डिक्टेटरशिप आ जाती है, और यही मेन रीजन है सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों के प्रोटेस्ट का। सोनम वांगचुक को इस प्रोटेस्ट के लीडर मान सकते हैं। सोनम वांगचुक ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। सेना के लिए 16 हीटेड टेंट्स, लद्दाख में 16 बिल्डिंग्स और लाइफाई का कॉन्सेप्ट भी यही लेके आए थे। अब लद्दाख के लोग शेड्यूल 6 की मांग कर रहे हैं, तो क्या है ये शेड्यूल 6? शेड्यूल 6 कानून में जिस प्रदेश में बहुत पुराने ट्राइबल्स रहते हैं उन्हें एडीसी यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अधिकार दिया जाता है। अब लद्दाख में अपनी गवर्नमेंट ना होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में यहाँ आकर पहाड़ जंगलों को तबाह करके पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है। लोगों का कहना है कि ऐसे तो लद्दाख अपनी खुद की पहचान ही भूल जाएगा। ऐसा ना हो, इस वजह से ही कम से कम शेड्यूल 6 में तो जगह देनी चाहिए, ताकि लद्दाख के लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन सी जगहों पर कंपनी को परमिशन दी जाएगी और बाकी की जगह को सेव किया जा सके। शेड्यूल 6 ज्यादातर जनजातीय मुद्दों को कवर करता है, पर यहाँ पर जनजातीय से ज्यादा एनवायरमेंट पे खतरे का मुद्दा ज्यादा है, वरना यहाँ का हाल भी उत्तराखंड के जोशीमठ जैसा हो सकता है। लद्दाख के लोगों की दूसरी मांग है, जैसे सरकार में बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए यूपीएससी होता है, गुजरात में जीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, ऐसे ही लद्दाख में एलपीएससी होना चाहिए। अधिकारी अगर लद्दाख से हो तो लद्दाख की सिचुएशन को काफी अच्छे से समझ सकता है। और लोकसभा में लद्दाख के एमपी की जगह सिर्फ एक है, उसे 2 किया जाए, और राज्यसभा में भी एक सांसद दिया जाए, ताकि लद्दाख के लोगों की आवाज पार्लियामेंट तक आसानी से पहुंच सके। पर ऐसा भी नहीं है कि अनशन अब से शुरू हुए। पिछले 2 सालों से छोटे बड़े कई आंदोलन हो चुके, जिसके बारे में शायद किसी को पता भी नहीं होगा, पर इस बार मामला कुछ बड़ा है। सोनम वांगचुक ने 21 दिन के बिना खाए अनशन को खत्म कर दिया, पर उसके बाद उनके मुताबिक पहले महिलाएं, उसके बाद लद्दाख के युवा, उसके बाद लद्दाख के बुद्धिस्ट, फिर सीनियर सिटीजन अनशन पर बैठेंगे, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक लद्दाख की मांगे पूरी नहीं करी जाती। अब लद्दाख के लोगों के सामने प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, क्योंकि केंद्र से फंड्स तो हजारों करोड़ों में आता है, पर सरकार में लद्दाख के लोग ही ना होने की वजह से लद्दाख में कभी सही से ये फंड यूज ही नहीं हुआ। और अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद प्राइवेट कंपनियों के माफियाओं का डर, जिन माफियाओं ने जोशीमठ, बक्सवा, हसदेव जंगलों को नहीं छोड़ा, क्या वो लद्दाख को बख्शेंगे? देश में इतनी बड़ी बात हो जाए, इतने हजारों लोग प्रोटेस्ट पे उतर जाए, उसके बावजूद भी सरकार के साथ अगर कोई एब्सेंट है तो वो है इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया में लद्दाख को लेकर कोई डिबेट नहीं मिलेगी, कोई ज़्यादा चर्चा या कोई गवर्नमेंट के खिलाफ सवाल नहीं करेगा। तो फिर क्या फायदा इसी मीडिया का जो देश के लोगों का ही काम ना आए? पर खैर, मीडिया पे तो कोई क्या ही भरोसा करेगा। पर हजारों लोगों के प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार का कोई रिस्पॉन्स ना देना, ये चौंकाने वाली बात है। पर मेरे हिसाब से लद्दाख को विधानसभा ना देने की एक ही वजह हो सकती है, वो है हमारा दूसरा दुश्मन चाइना। चाइना का इन्फ्लुएंस लद्दाख के ऊपर हमेशा से रहा है, पर लद्दाख के लोग हमेशा से हर मुश्किल में इंडिया के साथ खड़े हुए। अगर लद्दाख में सरकार बनती है और चाइना के इन्फ्लुएंस वाले लोग इक्का दुक्का भी सरकार में आ जाते हैं, तब सिक्योरिटी इसे हो सकते हैं, इंडियन आर्मी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रॉब्लम को पकड़कर हम लद्दाख के लोगों की परेशानी को इग्नोर कर दें। उनकी बात मानी जाएगी, पर वक्त तो लगेगा। देश में जैसे हालात है आज, फार्मर लॉ, सीए, एनआरसी, हर तरफ विरोध हो रहे हैं, तो इस हिसाब से वक्त तो ज़्यादा लगेगा। पर तब तक गवर्नमेंट लद्दाख की कुछ जगहों को शेड्यूल 6 में लाकर प्रॉब्लम का टेम्पररी सॉल्यूशन तो दे ही सकती है। इसके अलावा भी आर्टिकल 371 में लद्दाख के कुछ जगहों को समावेश करके वहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को आने से रोका जा सकता है। बीजेपी से मुझे हमेशा से एक ही समस्या रही कि बीजेपी उन मुद्दों को इग्नोर कर देती है जो सही में देश के लिए बहुत जरूरी है, और वहाँ पर बोलना बहुत जरूरी है, चाहे वो मणिपुर दंगे हो, पश्चिम बंगाल के रोहिंग्या प्रॉब्लम हो, या फिर वो लद्दाख की समस्या। अब वो जानबूझ के ऐसा करती है, उसके पीछे को पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो तो हमें नहीं पता, पर जल्द से जल्द लद्दाख के लोगों की प्रॉब्लम को देखा जाए और उसे किसी भी हाल में दूर किया जाए, यही गुजारिश रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और लद्दाख के प्रॉब्लम के बारे में सारे देश को पता चले, इस वजह से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें।